देखिए, अभी राजस्व महाअभियान का ये इस पंचायत में दूसरा शिविर है। हमारे 11 पंचायत है। इस प्रखंड में हमने 11 पंचायत में कुल 33 शिविर का आयोजन किया है। 3-3 शिविर हमारे सभी पंचायतों में लग रहे हैं। जिस पंचायत में जमाबंदी की संख्या अधिक है या फिर वहाँ पे लोग की भीड़ भी काफ़ी हो रही है, तो उस पंचायत में जैसे एक टेरवा पंचायत हो गया, इंदिरा अब्दुल्ला में हम जैसी परिस्थिति रहेगी तो 4 कैंप भी डेट रख सकते हैं। अभी तक तो यहाँ पे 9 को भी है, और अगर बढ़ती है, लोगों की भीड़ रहती है, लोग फॉर्म भरने के इच्छुक हैं और भर के दे भी रहे हैं, तो एक चौथा कैंप भी हम 16 तक रखेंगे। चूँकि हमारा इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, तो उसको देखते हुए हमने इस प्लान को, माइक्रो प्लान को बनाया है। इसमें फॉर्म जो भी आपको जमाबंदी के प्रिंट अंचल के स्तर से उपलब्ध कराई गई है, उसमें उस जमाबंदी प्रिंट में अगर आपके खाता, खेसरा, रकबा, जैसे मान के चले किसी का खाता 0 है, खेसरा 0 है, रकबा 30 डिसमिल है, तो वो आदमी सुधार के देते कि किस खाता, खेसरा, रकबा में उनकी 30 डिसमिल की जमाबंदी चल रही है। और उसको यहाँ पे हमारे CSC सेंटर से भी लोग आए हुए हैं, हमारे पंचायत एग्जीक्यूटिव से भी है, हमारे ऑलरेडी कर्मचारी भी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। यहाँ पे अभी तक 252 फॉर्म आ चुका है, लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन हो जाएगी। और यहाँ तक लोगों के मन में ये है कि पेपर्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अपना शपथ पत्र और जो फॉर्मेट है उसको भर के जमा कीजिए। पेपर बाद में भी आपसे इंक्वायरी में मांगा जाएगा, तो आप आके जमा कीजिएगा। एक ये भी समस्या आ रही है कि उत्तराधिकार और बंटवारा वाला में, तो उसमें भी अगर आपसी सहमति है तो आपको जैसा फॉर्मेट मिला है, शेड्यूल को आप भर देंगे। आप सभी फरकैन की अगर सहमति है तो अपने आधार कार्ड पे सिग्नेचर करके लगा देंगे, शपथ भर देंगे, और यहाँ आके शिविर में आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ऑनलाइन हो जाएगी। बाद में जिस भी कागजात की जरूरत होगी तो अंचल स्तर से नोटिस करके उसको मंगवाया जाएगा और उसका ससमय निष्पादित भी किया जाएगा। अच्छा, कुछ ही कागजात की जमाबंदी है, लगभग यहाँ पे 31,571 के आसपास जमाबंदी की प्रिंट आई है, जिसको हम लोगों ने जमाबंदी प्रिंट करके वितरण भी किया। कुछ ऐसी भी जमाबंदी है जो लोग बाहर रहते हैं या फिर दूसरे जगह के लोग यहाँ पे जमीन खरीदे हुए हैं, तो वो अपनी जमाबंदी को नहीं लेके गए हैं, उनका फोन भी आ रहा है। तो 20 तारीख के बाद शिविर समाप्त होने के बाद अंचल में रहेगा, वैसे लोग अंचल में आके अपना जमाबंदी की प्रिंट ले जा सकते हैं। और जहाँ तक रहा कि जमाबंदी बहुत लोगों की नहीं आई है, तो उसके लिए हमारा जो राजस्व विभाग का ऑनलाइन पोर्टल चलता है, जिसमें परिमार्जन की प्रक्रिया चल भी रही है कि खाता, खेसरा, रकबा को ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। छुट्टी जमाबंदी भी उसमें चल रही है, जमाबंदी पुनर्गठन भी चल रहा है। बहुत लोग कैंप में जिनकी दाखिल खारिज नहीं हुई है, जानकारी मिल रही है, तो दाखिल खारिज का जो जैसे प्रक्रिया अंचल का है वो वैसे ही पूर्णतः चलते रहेगा। बाद में भी वो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जिनको जमाबंदी वितरण की गई है वो उनको सुधार कर लेना। 31,000 अगर हमारा जमाबंदी वितरण है तो हम चाहेंगे कि 50 से 60% हमारा जमाबंदी में सुधार हो जाए, ताकि खतियानी रैयत को किसी प्रकार की भविष्य में समस्या ना हो। वो अगर जमीन सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वो उनका सारा कुछ अपडेट रहे न। इसलिए हम बोलते हैं अगर चौहद्दी भी छुटी हुई है तो जिस समय वो जमीन खरीदे हैं और करेंट की चौहद्दी में अंतर आ गई होगी तो करेंट की चौहद्दी दे दें, और बाद में हम उसको वेरीफाई करवा के उसकी करेंट की चौहद्दी को भी उसमें अपडेट कर देंगे। अच्छा, दाखिल खारिज में कुछ दाखिल खारिज आप लोग यहाँ करना शुरू किया, कुछ ADM यहाँ चला गया, किस तरह के कागजात कहाँ पर दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया अंचल में ही है। उसमें है कि पुरानी जो आपकी दाखिल खारिज है, जो यानी जो पुराना रजिस्टर है, तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से उसकी सत्यापित प्रति ला के अंचल कार्यालय में उपलब्ध करवा देंगे, तो यहीं से भी उसका निष्पादन किया जा सकता है। बंटवारा को लेकर भी अभी दाखिल कर सकते हैं, जो अभी कैंप लग रहा है। अभी जो कैंप लग रहा है उसमें जिनकी जमाबंदी की प्रिंट मिली है, उस आधार पे अगर उनके पूर्वजों के नाम पे जमाबंदी चल रही है तो वो अपना बंटवारा या उत्तराधिकार बंटवारा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिनको जमाबंदी की प्रिंट नहीं मिली है, अगर उनको भी अपना बंटवारा करवाना है तो ऑनलाइन प्रक्रिया, जैसे अंचल से म्यूटेशन दाखिल खारिज में बंटवारा होता था, सक्सेशन म्यूटेशन, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डेट में भी कुछ डेट में शिविर को, चूंकि हमारा मतदान ये मतदान ये क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन निर्वाचन भी सामने जस्ट अब शुरू ही होने वाला है, एकदम जोर शोर से तैयारी में सब है, ये निर्वाचन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसको देखते हुए शेड्यूल जिला पदाधिकारी के आदेश में शेड्यूल में थोड़ा चेंजिंग किया गया। ऐसे हमारा 20 तक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसको हम लोगों ने पूर्व में शिविर थोड़ा सा, जैसे 15 सितंबर तक हम लोग का टारगेट है कि हम लोग सभी पंचायतों में शिविर कर लें। लेकिन अगर पंचायतों में भीड़ की संख्या बढ़ती है या फिर आवेदन आते हैं, तो 1-2 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे आवेदन अच्छे खासे आ रहे हैं, तो हम लोग उसको 16-17 तक भी लेके जाएंगे।
मोस्टली हमारे 15 सितंबर तक सभी पंचायतों में 3-3 शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है कि इसके बाद भी छूट जाए, उनको पंजी मिले वो नहीं करा पाए, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो अपना ऑफिस का में पंजी रहेगा, जो छूटा हुआ जो बचा हुआ रिस्क पंजी है वो आएंगे, वो ले जाएंगे, ऑनलाइन जैसे विभाग के साइट से होता है वैसे वो ऑनलाइन कर देंगे। ठीक।